भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों का ओडीआई सीरीज श्रीलंका में खेली जा रही है। पहला मैच टाई रहता है और दूसरा मैच श्रीलंका भारत से जीत जाती है। लेकिन दूसरे मैच में ग्राउंड पर कुछ ऐसा घटता है जो आमतौर पर नहीं देखा जाता है। एक प्लेयर हैं जो अपना हेलमेट फेंक देते हैं और एक कोच हैं जो थर्ड अंपायर से बहस करने लगते हैं। अब वो अपना हेलमेट क्यों फेंकते हैं, कोच थर्ड अंपायर से बहस क्यों करते हैं, ये तो आपको बताएंगे। लेकिन अगर बात सेकंड ओडीआई मैच की करें तो श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करते हुए भारत को 241 रनों का टारगेट देती है। चेज करने उतरती है भारतीय टीम और जिसलिए रोहित शर्मा जाने जाते हैं वैसे ही भारतीय टीम ने शुरुआत करी। रोहित शर्मा ने लगातार इस सीरीज में अपना दूसरा 50 पूरा किया और 44 गेंदों पर उन्होंने 62 रन मारे। एक टाइम लग रहा था कि भारत इस मैच को बहुत आसानी से जीत जाएगी, लेकिन हुआ इससे उल्टा। श्रीलंका इस मैच को आसानी से जीत लेती है। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान पर आते हैं और धनंजया की बॉल पर लगातार 2 बॉलों पर 2 चौके वो लगाते हैं। लेकिन 2 चौके लगाने के बाद असली विवाद उसके बाद शुरू होता है। जी हां, धनंजया अपने ओवर के लास्ट बॉल लेकर आते हैं और विराट कोहली को वो बॉल कराते हैं और विराट कोहली का ये बॉल विराट कोहली के पैड पर लगती है। धनंजया और श्रीलंका की टीम एलबीडब्ल्यू की अपील करती है, जिसको देखते हुए अंपायर ने विराट कोहली को आउट दे दिया। लेकिन विराट कोहली ने तुरंत रिव्यू ले लिया। अब जब वो रिव्यू लेते हैं और रिव्यू में बड़े बड़े डिस्प्ले पर जब देखा जाता है तो देखा जाता है कि स्नीकोमीटर पर एक आवाज आती है। यानी कि स्नीकोमीटर होता क्या है? स्नीकोमीटर होता है दरअसल ये एज चेक करने के लिए स्नीकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बॉल बैट पर लगी है या फिर नहीं लगी है, इसको चेक करने के लिए स्नीकोमीटर का उपयोग मैच के दौरान किया जाता है। और इस मैच में भी ऐसे ही हुआ। स्नीकोमीटर पर एक आवाज आई, मतलब मानो ऐसा लग रहा था कि भाई बॉल बल्ले और बॉल का संपर्क हुआ है, यानी कि नॉट आउट है। यहां तक तो बिल्कुल ठीक था। विराट कोहली यानी कि अंपायर ने उनको आउट दे दिया था। स्नीकोमीटर पर भी एक आवाज आती है जिसके बाद लगता है कि भाई बॉल का संपर्क बल्ले से हुआ है। तो जब यहां तक क्लियर था कि भाई जब बल्ले का संपर्क बॉल से हुआ है तो फिर श्रीलंका की टीम इतनी भड़क क्यों जाती है? श्रीलंका के कोच ग्राउंड पर क्यों आते हैं? ये सारे सवाल थे। लेकिन ये सवाल तब उठे जब कैमरे का दूसरा एंगल दिखाया गया। और जब कैमरे का जो दूसरा एंगल दिखाया उसमें दिख रहा है कि स्नीकोमीटर पर कोई आवाज नहीं थी और स्नीकोमीटर यानी कि बल्ले से बॉल हल्का सा दूर था। अब अगर बॉल बल्ले का और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ है तो दैट मींस विराट कोहली आउट थे, स्नीकोमीटर और फिर रिप्ले के हिसाब से। तो इसी से बवाल शुरू होता है। यानी कि अंपायर ने उनको आउट दे दिया था। उसके बाद रिव्यू लिया जाता है। पहले एंगल में देखा जाता है कि भाई स्नीकोमीटर पर कुछ आवाज आ रही है, लेकिन जब दूसरा एंगल देखा जाता है तो उसमें स्नीकोमीटर पर कोई आवाज नहीं आती है और स्नीकोमीटर यानी कि बॉल बल्ले से लगी ही नहीं है। जिसके बाद जो श्रीलंका के आपके विकेट कीपर होते हैं कुशल मेंडिस, वो अपना हेलमेट ग्राउंड पर फेंक देते हैं और श्रीलंका के जो कोच होते हैं सनत जयसूर्या अपने ड्रेसिंग रूम से उतरते हैं और फोर्थ अंपायर से वो बहस करने लगते हैं। अब ये सारा माजरा यहां पर था, मतलब रिप्ले में जो देखा गया उसके बाद। लेकिन अंपायर का फैसला ही लास्ट फैसला होता है। तो जो डीआरएस में दिखाया गया उसके हिसाब से विराट कोहली को नॉट आउट करार दिया गया। तो ये पूरा मामला था जिसके बाद श्रीलंकाई टीम शॉक्ड में नजर आई और श्रीलंका के जितने भी प्लेयर थे वो थोड़ा सा नाराज भी दिखे अंपायर से और उन्होंने अंपायर से बहस भी करी। हालांकि अब जो रिप्ले में दिखाया गया पहला फ्रेम सही था या दूसरा फ्रेम सही था, ये तो
थर्ड अंपायर ही जाने। लेकिन आपको क्या लगता है कि विराट कोहली आउट थे या नहीं थे, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।